Bells Overseas, the sound of your future. ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम एक शॉर्ट रिप्लाई आपको तुरंत उसी वक्त दे देते हैं। आप जो भी कमेंट करते हैं हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि आपको उसकी डिटेल्ड में भी एक वीडियो बना के उसका आंसर दिया जाए। तो आज उसी कड़ी में हम एक वीडियो बना रहे हैं जो आपके कमेंट्स हैं। ज़्यादातर कमेंट्स सबके कॉमन ही होते हैं कि आपको अगर आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारे भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के ही हैं। तो स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, उनको अपडेटेड रखने के लिए, उनको नॉलेजेबल करने के लिए हम ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर राउंड। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तरुण शर्मा जी का। सर, डेक्कन यूनिवर्सिटी की जीटी में कितना टाइम लगता है और इसका इंटरव्यू होता है या नहीं? देखिए, जो इंटरव्यू का जहाँ तक क्वेश्चन रहता है ना, वो यूनिवर्सिटी सब स्टूडेंट्स का नहीं लेती, वो रैंडमली पिक करते हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स का ही इंटरव्यू लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो डेक्कन यूनिवर्सिटी में 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो 100 का 100 की वो इंटरव्यू नहीं लेंगे। हो सकता है उसमें से 20 से 30 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू आए और कुछ एक स्टूडेंट्स को वो विदाउट इंटरव्यू भी क्लियर करवा देते हैं जीटी क्राइटेरिया में। और ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ तो इंटरव्यू नहीं लेती, वो कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन आंसर राउंड्स होते हैं, वो अपने वहाँ पर रिकॉर्ड करवाने होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जीटी में थोड़ा सा टाइम ले रही है। डेक्कन यूनिवर्सिटी आगे भी 1-2 स्टूडेंट्स ने में से यही सेम क्वेश्चन किया है, तो अप्रॉक्स लेके चलिए कि 20 to 30 डेज़ लगते हैं डेक्कन यूनिवर्सिटी में जीटी क्राइटेरिया क्लियर करने में। जबकि अगर नॉर्मल बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करें तो आज की डेट में 15 to 20 डेज सभी यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं। रोहित जी पूछ रहे हैं कि मैंने अपनी बीकॉम 2020 में पास आउट की है, जुलाई इनटेक में के लिए फाइल लगाई हुई है, रिफंड पॉलिसी मेरी शो नहीं हो रही, अभी मैं डेफरमेंट और ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या करूं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर रिफ़ंड पॉलिसी हमारी हमें नहीं पता तो वो कैसे किया जा सकता पता। पहले तो रिफ़ंड पॉलिसी अगर आपको नहीं पता, आप डायरेक्टली आपका स्टूडेंट की जो मेल आईडी वहाँ पर रजिस्टर है उससे यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट मेल डाल सकते हैं, वो आपको रिवर्ट करेंगे। दूसरा, आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि वो आपको पता करके बताए कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। वैसे यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई करती है मेल पे। थर्ड, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ भी उनकी वो ऑलरेडी लिखी होती है कि उनकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। हाँ, जो स्टूडेंट्स की रिफ़ंड पॉलिसी फेवर में नहीं है, यानी कि अगर आपका वीज़ा नेगेटिव रिज़ल्ट आता है, आपकी फ़ीस काटी जाती है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आपको ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस तभी लगाइए जब आपकी रिफ़ंड पॉलिसी फेवर में है, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट इनटेक में डेफर ले लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सर, मेरी फाइल लगी हुई को 3.5 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी मुझे क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स का ये क्लियर नहीं किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अगर आप हमारे से क्वेश्चन पूछते तो उसका कंप्लीट अपना प्रोफाइल लिखें, तो ताकि हम आपको एग्जैक्ट आंसर दे सकें। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स, अगर आपने बैचलर या मास्टर में अप्लाई किया हो तो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और अब तो डिप्लोमा सेक्शन के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के भी कुछ रिजल्ट्स आए स्टूडेंट्स के, इवन वेट सेक्शन के भी थोड़े से रिजल्ट्स पीछे देखने को मिले हैं, और ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और रिजल्ट्स आएंगे। ऑलरेडी जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं इसके लिए। उन्होंने जो एक्स्ट्रा वीज़ा ऑफिसर भी हायर किए हैं, और इवन एम्बेसी अभी जो वर्किंग कर रही है वो हॉलीडेज़ और वीकेंड में, सैटरडे संडे में भी वर्किंग कर रहे हैं और ओवर टाइम भी काम कर रहे हैं। तो उनकी काफ़ी, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं नए, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो बैकलॉग है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इसी मंथ में, जुलाई में भी आपका भी पॉजिटिवली रिजल्ट्स आ जाएगा। सर, मैंने अपनी टॉरेंस यूनिवर्सिटी में COA अप्लाई की हुई है, 1.5 मंथ हो चुका है, अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया। नहीं, नॉर्मली जो COE टॉरेंस यूनिवर्सिटी तो 1 मंथ के अंदर दे देती है। अगर नहीं तो आप अपने मेल डालिए उनको या अपने एजेंट से बात कीजिए। अदरवाइज़ नहीं है तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये जरूर कहता हूँ कि आप पैरेलल ऑप्शन जरूर रखा कीजिए। खाली एक यूनिवर्सिटी में मत अप्लाई कीजिए, आप स्टार्टिंग से 2 या 3 यूनिवर्सिटी रखिए, ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, आपका इनटेक वो ना निकले। और अगर एक जगह से आपकी नहीं होती COE क्लियर या ऑफ़र नहीं आती, तो कम से कम दूसरा, सेकंड, आपके पास थर्ड ऑप्शन होनी चाहिए। सर, गुरजीत शर्मा जी पूछ रहे हैं कि मेरी ऑलरेडी 6 मंथ की फ़ीस गई हुई है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है, क्या मैं नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस यहीं से पे करनी पड़ेगी मुझे वीज़ा के बाद? देखिए, अगर तो आपका वीज़ा आ जाता है तो आप अप्लाई करके वहाँ जा ही सकते हैं,
इन केस अगर तब तक आपका रिजल्ट्स नहीं आता तो आप एक बार रिफ़ंड पॉलिसी ज़रूर देख लीजिएगा अपने इंस्टीट्यूट की। अगर रिफ़ंड पॉलिसी आपकी फेवर में है तो आप सेकेंड ईयर की फ़ीस दे के भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपका वीज़ा आएगा अप्लाई कर दीजिएगा। सर मेरी वेट सेक्शन में फ़ाइल लगी हुई है 21 मार्च को, मेरा वीज़ा कब तक आ सकता है? देखिए जो मार्च वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मली मैं अगर बात करूं तो अभी मार्च अप्रैल के स्टूडेंट्स के ही वीज़ाज़ आ रहे हैं करंटली, तो उनकी उम्मीद है कि इस मंथ में उनको रिजल्ट्स मिल जाएगा। लेकिन वेट सेक्शन का जो मैं वीज़ा सक्सेस बताता हूं 30 to 40% है सिर्फ वीज़ा सक्सेस, जो इन्होंने वेट खाली डिप्लोमा में अप्लाई किया। अगर आपने डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री किया हुआ तो उसका जो वीज़ा सक्सेस है दैट इज़ 60% के अराउंड है। लेकिन जिन्होंने बैचलर या मास्टर में किया हुआ उनको 90% वीज़ा सक्सेस है, उनका वीज़ा सक्सेस काफ़ी अच्छा है। व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ CQ यूनिवर्सिटी? देखिए CQ यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी अच्छी है, वीज़ा सक्सेस डिपेंड करता है कि अगर आप बैचलर या मास्टर में जाते तो वीज़ा सक्सेस अच्छी रहेगी। सर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सर मैंने GT अप्लाई किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, मगर अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरे बैंड भी लो है और यूनिवर्सिटी ने एलिकोस भी लगा दिया है। क्या एलिकोस के साथ मुझे अप्लाई करना चाहिए? देखिए मैं रिकमेंड नहीं करता एली कोर्स के साथ, क्योंकि सबसे कम वीज़ा सक्सेस उसी में रहती है जब आपको एली कोर्स लगा हुआ है। तो मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर खाली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के कारण आपका वीक है प्रोफाइल, तो आप एक बार अपनी IELTS या PT जो भी आपने किया वो रिपीट करके दोबारा से लगा सकते हैं। अगर एकेडमिकली लो हैं तो आप कोई कंट्री की ऑप्शन और देख लीजिए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दो चीज़ों के लिए बिल्कुल पर्टिकुलर है। एक, आपका गैप नहीं होना चाहिए, वो फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंडली एकेडमिकली अगर आप अच्छे हैं, यानी कि जो अगर +2 वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी परसेंटेज 60% एंड अबव है तभी अप्लाई कीजिएगा। सिमिलरली अगर बैचलर में भी 60% के अराउंड है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप अप्लाई मत कीजिए। और जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं स्टूडेंट्स +2 वाले, उनके अगर 65% एंड अबव है तब अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप अप्लाई मत कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में आप कोई और कंट्री की ऑप्शन देख सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को नहीं रिकमेंड करता कि जो स्टूडेंट्स की एकेडमिकली लो है, परसेंटेज कम है, वो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें। एंड ऑफ द सेशन। और अगर फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। प्लस हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6292062920, वहाँ पर आप कॉल करके हमें अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोफाइल की असेसमेंट करवा सकते हैं। अगर आप प्रोसेस जो है बेल्स ओवरसीज से करना चाहते हैं तो आप हमें जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ब्रांच में मिल सकते हैं, या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप अपना प्रोसेस ऑनलाइन चला सकते हैं। हमारा सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हम प्रोफाइल असेस करवा के आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। घर बैठे ही आपका प्रोसेस हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से बॉम्बे से, दिल्ली से, बेंगलोर से और काफ़ी अलग अलग सिटी से हमें ऑनलाइन ही प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। तो आपका सारा एंड तक, वीज़ा तक आपका प्रोसेस घर बैठे ही हो जाएगा, आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी जानना चाहते हैं कैसे, तो एक बार आपको हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.